हेलो गाइस, मैं प्रांशु विश्वकर्मा आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखो पढ़ने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। इस वीडियो में मैं वो सब कुछ कवर करूँगा जो आप लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो आओ इसके हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था क्या। ठीक है ना, किसने बनाया था, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, यूजेस क्या क्या हैं और कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बेसिकली एक फ्रेंच केमिस्ट थे। फ्रेंच केमिस्ट, उनका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। क्या नाम था बेटा उनका? विक्टर ग्रिग्नार्ड। तो फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डिस्कवरी की थी और इस रिएजेंट का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। अच्छा, किसी भी 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट्स आप लोग पूछोगे कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो उन लोग को इतना याद करा दिया जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नथिंग बट इट्स RMgX। RMgX, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से उन लोग को तुरंत याद आता है कि RMgX इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन अगर आप लोग उन लोग से पूछ लोगे कि यहाँ पे R क्या है, तो उन लोग के मुंह से तुरंत निकलेगा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, हालांकि अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे R क्या क्या हो सकता है। ठीक है। व्हाट इज X? हैलाइड ग्रुप। तो क्या सभी हैलाइड यहाँ पे X में इंक्लूडेड हैं? क्वेश्चन। ठीक, तो देखते हैं धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। कौन से सन में? 1900 में। और 1912 में इनको इस वर्क के लिए नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री का, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। अब देखो, किसी भी साइंटिस्ट को ऐसे नोबेल प्राइज नहीं दे दिया जाता है। ठीक है, अब इनको नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री के फील्ड में इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वजह से। तो यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जैसी बात होगी, कुछ इसमें खास जरूर होगा। तो देखते हैं क्या खास बात है इसमें। देखो, बाकी जो जैसे मान लो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, RX एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो ये है CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो ये क्लोरीन या फिर ये कहो ये हैलाइड ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा थोड़ा बहुत। तो इसके ऊपर क्या आएगा? डेल माइनस। और ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके ऊपर क्या आएगा? डेल प्लस। यानी ये कार्बन के ऊपर क्या आएगा? डेल प्लस। और इसके ऊपर क्या आएगा? डेल माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा अल्काइल ग्रुप के ऊपर यानी कार्बन के ऊपर क्या है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज है। यानी ये कैसा नेचर शो कर रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, जनरली यही होता है। जनरली यही होता है कि ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हमको देखने को मिलता है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या खास बात है? आप लोगों को यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा? डेल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये मेटल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है। और कार्बन मैग्नीशियम के कंपैरिजन में क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? डेल नेगेटिव आएगा। ठीक है ना। अच्छा, यानी इसने क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत अपनी तरफ शिफ्ट किया है। आर के ऊपर क्या आ रहा है बेटा लोग? यहाँ पे देखिए डेल माइनस आ रहा है। ठीक है ना। आर के ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। मतलब कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब देखो, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, यानी ये कैसा नेचर शो करेगा? अब ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेगा। कैसा नेचर शो करेगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेगा। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है वो कैसा नेचर शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक, जो कि जस्ट इसका अपोजिट है। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास क्या होता है? उसका कह लो कि पोलैरिटी ही चेंज हो जाती है, उसका नेचर ही पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी नेचर के चेंज होने को एक स्पेशल वर्ड या स्पेशल टर्म दिया गया, ओमपुलुंग। ठीक है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी को नेम दे दिया गया कि यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जा रही है किसमें? न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है ना। अच्छा, तो ये एक खास बात हुआ ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में। अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन बनता कैसे है।
और यानी प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई अल्काइल हैलाइड ले लेंगे। मान लीजिए हमने RX ले लिया, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है, प्लस मैग्नीशियम मेटल ले लिया हमने, और इसको सुटेबल कंडीशंस के अंदर, यानी मान लीजिए यहाँ पे हमने रिएजेंट या फिर कैटलिस्ट लिया एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, ड्राई होता है बेटा, ठीक है ना, ड्राई ईथर। ईथर कौन सा ले सकते हो आप लोग, डाईथाइल ईथर ले सकते हो, यानी Et2O, या फिर आप लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी ले सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली एराइल जो ग्रुप होता है उस कंडीशंस में लिया जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RMgX बन के मिल जाएगा, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिपरेशन देखने को, एक सिंपल आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया गया, तो हमारे पास क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस या फिर ड्राई ईथर आप लोग कह सकते हो, ठीक है। तो इट इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन, लेकिन इसी कॉम्प्लेक्सिटी जो आप लोग देखोगे तो कहोगे वाओ इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शन, ठीक है। आओ एक एक करके इसके ब्यूटीफुल टर्म्स के ऊपर देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं अपने, ठीक है। वही बात आई कि यहाँ पे R क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं क्या है कि R होगा सर अल्काइल ग्रुप, क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। हाँ सही है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप के अलावा ये एरिल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। ये विनाइल ग्रुप भी हो सकता है, ये आपका एलाइल ग्रुप भी हो सकता है, ये आपका एल्काइन भी हो सकता है, ठीक है बेटा। ये सभी ग्रुप्स R की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हैलाइड की बारी आती है, ये X की। तो यहाँ पे X क्या क्या हो सकता है, X आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। अगर इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की आप लोग बात करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखिएगा क्या हो जाएगा। सबसे पहले आयोडाइड आयन, ठीक है, फिर ब्रोमाइड आयन, फिर क्लोराइड आयन। अब आप लोग देख रहे हो उसके बाद किसका टर्म आना चाहिए, तो फ्लोराइड आयन का आना चाहिए, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती है, दैट्स व्हाई वी डू नॉट प्रीफर फ्लोराइड आयन इन दिस अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये सभी टर्म्स यहाँ पे आने चाहिए। ये तो बात हुई अल्काइल हैलाइड की कि अल्काइल हैलाइड में क्या क्या हो सकता है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम मेटल के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोग मैग्नीशियम को देखोगे ऑनलाइन या फिर कहीं पर भी देखने जाओगे तो वो स्ट्रिप्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। ये मैग्नीशियम कैसा स्ट्रिप होता है, मैग्नीशियम स्ट्रिप, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, 0 में है, ठीक है ना। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हो 12 होता है, तो उसको आप लोग कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 282, ठीक है ना। ऑफ बाउ प्रिंसिपल पर भी नहीं जा रहे हैं हम, खाली ऐसे सिंपली बता रहे हैं 282। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा और Mg+2 बना लेगा, यानी Mg+2 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8। अब ये इनर्ट गैस को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस Mg0, ठीक है ना। यहाँ पर RMgX में आपको एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, यानी जो आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे Mg में, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया इसने, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा दिया है, ठीक है। तो ये किस स्टेट में चला जाएगा, ये +2 वाले स्टेट में चला जाएगा, Mg सेकेंड में, ठीक है। तो यानी Mg0 से ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, +2 स्टेट में गया। और ऑक्सीडेशन का यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को, ये जो प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव इंसर्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन रिएक्शन।
ऑक्सीडेटिव इंसर्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव यहाँ पे क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इंसर्शन क्यों बोला गया बेटा? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हो रहा है? इस अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है? इंसर्ट हो जा रहा है। ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जा रहा है। दैट्स व्हाई ऑक्सीडेटिव इंसर्शन रिएक्शन इसको बोला गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बारी आती है मैग्नीशियम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो मैग्नीशियम किस फॉर्म में होता है बेटा? मैग्नीशियम स्ट्रिप के फॉर्म में होता है, मेटल के फॉर्म में। ठीक है, अब ये अल्काइल हैलाइड हमको सोल्यूशन में दिया जाता है। अल्काइल हैलाइड का क्या होता है? सोल्यूशन होता है, उसमें मैग्नीशियम स्ट्रिप क्या करते हैं? ये अल्काइल हैलाइड का सोल्यूशन है। अब इसके अंदर मैग्नीशियम मेटल आप तो सीधे डाल नहीं दोगे, आप लोग सोचोगे ऐसे डाल दो रिएक्शन तो हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये रिएक्शन सोल्यूशन में ना होकर के मैग्नीशियम के सरफेस पे होता है। कहाँ पे होता है? फिर से बोलो, मैग्नीशियम के सरफेस पे होता है, ना कि सोल्यूशन में। अच्छा, तो अगर मैग्नीशियम का सरफेस एरिया आप लोग बढ़ा दो तो रिएक्शन और अच्छे से हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? रीक मैग्नीशियम लेते हैं। ठीक है, मतलब कि वो उसको क्रश कर देते हैं, तोड़ देते हैं। बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। और उसी इंक्रीज सरफेस एरिया पे, मैग्नीशियम के सरफेस एरिया पर ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम कैसा होना चाहिए? क्रश्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, माइन्यूटली। और कैसा होना चाहिए? एक्टिवेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक्टिवेटेड होना चाहिए। एक्टिवेटेड मैग्नीशियम शुड बी टेकन। अब एक्टिवेटेड मैग्नीशियम का एक्टिवेटेड मैग्नीशियम का मतलब क्या हुआ बेटा? देखिए, ये जो मैग्नीशियम की स्ट्रिप होती है, इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है। ठीक है ना, इस मैग्नीशियम स्ट्रिप या फिर मैग्नीशियम मेटल के ऊपर क्या होती है? एक ऑक्साइड की लेयर होती है। अब जब तक इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होगी, तब तक अल्काइल हैलाइड इसके साथ रिएक्शन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दिस ऑक्साइड लेयर शुड बी रिमूव्ड। कैसे रिमूव करेंगे? तो हम लोग इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऐड करते हैं। क्या करते हैं? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, या फिर 1,2-डाइआइडोइथेन भी आप लोग ऐड कर सकते हो। 1,2-डाइआइडोइथेन, ठीक है ना, ये भी आप ऐड कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ICH2 CH2I। ठीक है, या तो आयोडीन या तो 1,2-डाइआइडोइथेन अगर आप इसके ऊपर डाल दोगे तो इसकी ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो रिमूव हो जाएगी और अल्काइल हैलाइड के साथ ये प्रेफरेबली रिएक्शन कर पाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप इसके ऊपर आयोडीन डालोगे, इसकी ऑक्साइड लेयर रिमूव हो जाएगी, तो हम लोग बोलेंगे वो जो मैग्नीशियम था हमारा वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है? एक्टिवेट हो चुका है, मतलब कि रिएक्शन करने के लिए तैयार है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड मैग्नीशियम। ठीक है, सबसे पहले तो उसको क्रश फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। और रिएक्शन कहाँ होता है? मैग्नीशियम के सरफेस पे ही होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम कैसा लेना है? एक्टिवेटेड मैग्नीशियम लेना है, मतलब उसकी ऑक्साइड लेयर भी हम लोग क्या करनी है? रिमूव करनी है। ये तो हुआ मैग्नीशियम के बारे में जानकारी। अब आते हैं अपने इस रिएजेंट के ऊपर, या आप लोग कह लीजिए कैटालिस्ट रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर। ठीक है ना, एनहाइड्रस ईथर। ठीक है, एनहाइड्रस ईथर। सर हमने ईथर ही क्यों लिया? इसके दो रीजन है बेटा। ईथर, पहली बात तो मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। ईथर मैग्नीशियम के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है, इसलिए हमने यहाँ पे ईथर लिया है। ठीक है, दूसरा क्या रीजन होता है? ये जो हमारे पास डाईइथाइल ईथर है, ये जो हमारे पास डाईइथाइल ईथर है, जैसे कि मान लो C2H5O C2H5। ठीक है ना, ये डाईइथाइल ईथर है। और यहाँ पे RMgX, यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है डाईइथाइल ईथर का। ठीक है, अब ये जो डाईइथाइल ईथर है, पहला तो उसका एक काम था कि ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, ये जो हमारे पास बन के आया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, या फिर कहो बहुत रिएक्टिव होता है। अनस्टेबल भी थोड़ा बहुत हो जाता है इसी कारण से, तो उसको स्टोर करने में हमको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये जो डाईइथाइल ईथर है, ये अपना लोन पेयर क्या करता है? इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। कैसे कोऑर्डिनेट करता है और क्यों कोऑर्डिनेट करता है? ये देखो, ये जो हैलाइड आयन है, हैलाइड एटम है, हैलोजन एटम सॉरी, यहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल माइनस स्पीशीज बन जाएगा। इसके ऊपर क्या आएगा? डेल पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम इस एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन के
कंपैरिजन में क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल माइनस, ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैग्नीशियम क्या हो जा रहा है, डेल पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक ना बोल करके मैं ये टर्म यूज करूंगा कि लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह, लेविस एसिड की तरह। और ये जो लोन पेयर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन अपना क्या कर रहा है, इसको लोन पेयर पार्शियली डोनेट कर रहा है, ये बेस का, लेविस बेस का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेविस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स एक तरह से बन रहा है। और यहाँ पे ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रीजन दिख रहा है, ये कुछ टाइम तक स्टेबल रह जाएगा। मतलब ये जो हमारे पास डाइइथाइल ईथर है, इसका दूसरा वर्किंग क्या है, बने हुए ग्रिग्नार्ड रीजन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, इसने अपने लोन पेयर को क्या किया, कोऑर्डिनेट किया पार्शियली, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ग्रिग्नार्ड रीजन हमारा स्टेबल हो रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो ये जो सेंट्रल मैग्नीशियम है, इस लोन पेयर कोऑर्डिनेशन की वजह से इसका शेप कैसा हो जाता है, टेट्राहेड्रल शेप का हो जाता है। ठीक है, कैसा शेप का हो जाता है, टेट्राहेड्रल शेप का हो जाता है। तो ये बात हुआ हमारे पास सॉल्वेंट का। अब बारी आती है किसकी, मेन हमारा प्रोडक्ट यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले ये जो दो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, इन्हीं के ऊपर हम लोग अटैक करेंगे कि देखेंगे ये हो क्या रहा है। यहाँ पे ये वाला पहला सिग्मा बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू दिस सिग्मा बॉन्ड। आया बात समझ में? ये वाला जब सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो क्योंकि मैग्नीशियम इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे टूटेगा मान लीजिए। तो यहाँ पे R माइनस जैसी स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। अब ये R माइनस दो तरीके से काम कर सकता है, पहला तो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है और दूसरा क्या कर सकता है, ये बेस का काम कर सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल और बेस में आपको एक बेसिक डिफरेंस मैं बता देता हूँ। बेस हम किसी स्पीशीज को तभी बोलेंगे जब वो H प्लस को क्या करे, एब्स्ट्रैक्ट कर पाए। किसको एब्स्ट्रैक्ट कर पाए, H प्लस को। मतलब बेस हम लोग उसको तभी करार देंगे जब वो H प्लस को कहीं से निकाल ले जाए। ठीक है, बेस हमेशा H प्लस के तलाश में ही रहेगा। क्यों रहेगा भाई, क्योंकि बेस है, उसको क्या चाहिए, एसिडिक पार्ट चाहिए। एसिडिक पार्ट क्या होता है, H प्लस होता है। और न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल को H प्लस से मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटर यानी इलेक्ट्रोफाइल की तलाश होती है। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक सा डिफरेंस न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में। तो जब कभी भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करते हुए दिखेगा तो हम लोग बोलेंगे ये बेसिक नेचर शो कर रहा है। और जब कभी भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स पे अटैक करता दिखेगा तो हम लोग बोलेंगे ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो कर रहा है। जैसे मान लो ये R माइनस निकला, ठीक है, अब ये हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है R डैश डबल बॉन्ड O। ठीक है बेटा, अब आपको मालूम है ये क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, जो कि मल्टीपल पोलर बॉन्ड भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे पोलैरिटी होती है डेल पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होती है, डेल नेगेटिव। अगर ये R माइनस यहाँ पे आके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है तो हम लोग बोलेंगे ये R माइनस कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। ठीक है, कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या किया, अटैक किया। अगर H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा, और यही R माइनस H2O में से H प्लस को क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। किसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर ले रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यही R माइनस बेस का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, बेस का। ठीक है, तो ये हुआ बात। चलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जगह मिल गई हमको। अभी जो RMGX है बेटा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। RMGX हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है कि इसको बनने के बाद हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर्स में रखते हैं। मतलब अगर इसको ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ आप लोग कांटेक्ट में ला दोगे तो तुरंत उसे रिएक्शन कर लेगा और कोई दूसरा कंपाउंड बना लेगा। जैसे मान लो ये किसी बीकर में रखा गया हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसी बीकर में हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रखा गया है, गलती से उसने मॉइस्चर क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या होगा, मॉइस्चर यानी वाटर मॉलिक्यूल, वो वाटर मॉलिक्यूल से तुरंत H प्लस को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कोई ना कोई दूसरा कंपाउंड बना लेगा। कोई ना कोई दूसरा कंपाउंड क्या कर लो, सिंपली एल्केन बना लेगा। एल्केन का फॉर्मेशन होता है अगर वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो। ठीक है, अच्छा
अगर उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ला दिया गया तो क्या होगा? तो सर ग्रिग्नार्ड रीजेंट अगर ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन करता है तो परऑक्साइड स्पीसीज बनाता है, जो फाइनली ब्रेक डाउन होकर का क्या बनाएगा? एल्कोहल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा। तो यानी ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर स्पीसीज ऑल्सो। तो इसको हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर्स में रखते हैं। किसमें? आर्गन के एटमॉस्फेयर में आप लोग रख सकते हो, या तो नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में आप लोग रख सकते हो, ताकि ये रिएक्शन ना करे। ठीक है, तो ये तो हुआ एक और बात इसके बारे में। तो आप लोगों के सामने मैंने एक सिंपल सा रिएक्शन पहले लिखा था कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये इसका प्रिपरेशन हुआ बेसिक सा। तो प्रिपरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, किस किस बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो बातें मैंने इस पे बताई हैं। हालांकि अभी इस पे और चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना देखिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूँ उसी चीज़ को। हमने क्या लिया था? अल्काइल हैलाइड लिया था बेटा, इसको मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन किया था अंडर सॉल्वेंट, ड्राई ईथर हमने लिया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन के आया था? RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया था। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने ड्राई ईथर ही क्यों लिया था? ड्राई का मतलब होता है मॉइस्चर फ्री। ठीक है ना, उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सॉल्वेंट में ही हमारे वाटर मॉलिक्यूल होगा तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा बना है वो इसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर देगा? रिएक्शन कर ले जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? ड्राई लेते हैं। तो ये तो हमने वो प्रिपरेशन की बात आपको बताई थी। इसी में हम आपको ये पॉइंट्स अभी बताने वाले हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास इसमें बना हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, ये सेल्फ कैटालिस्ट का काम करता है। सेल्फ कैटालिस्ट का मतलब बनने के बाद खुद की मात्रा खुद ही बढ़ाता है। ठीक है, अब खुद की मात्रा खुद कैसे बढ़ाएगा? देखिए, अभी मैं इस RX को ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, RX हो गया। इस मैग्नीशियम को मैं ऐसे ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये RX हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया। अब मान लीजिए ये हमारा बन चुका है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसको कैटालिस्ट का काम करना है। कैटालिस्ट का काम करेगा तो उसको कहाँ लिखेंगे? एरो के ऊपर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो लिखने का तरीका, XMgR, RMgX ऐसे लिख सकते हैं नहीं? RMgX हो गया कि नहीं? देखो RMgX ये स्पीशीज है। अब ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ? ताकि आप लोग को ये रिएक्शन याद हो जाए कि ये सेल्फ कैटालिस्ट का काम कैसे करता है और कैसे इसको हमको जोड़ना है। ठीक है ना, ये कह लो कि मेमोराइजिंग ट्रिक है एक तरह से। RMgX है, सॉरी ये अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है, ये हमारा मैग्नीशियम मेटल है, और ये अब कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है, जो कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के तैयार हुआ है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, ये मैग्नीशियम क्या है? पॉजिटिव नेचर का होता है हमेशा। तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, अल्काइल ग्रुप को। ठीक है, और इसके हैलाइड ग्रुप को भी अट्रैक्ट करेगा। ये जो हैलाइड आयन है, मतलब हेलोजन एटम है इस समय, ये किसको करेगा? मैग्नीशियम मेटल करेगा। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम की तरफ। तो यहाँ पे एक तरह से कर लीजिए सीरीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों अकर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये हिस्सा इतना कट करके निकल जाता है और ये हिस्सा अलग से निकल जाता है, और हमारे पास स्पीसीज कौन कौन सी बचती हैं? देखिएगा, ऊपर वाला हिस्सा निकला तो क्या हो गया? देखिए RMgX। ठीक है, RMgX ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, प्लस नीचे वाले हिस्से क्या लिखेंगे? XMgR। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, RMgX कितने मॉलिक्यूल्स मिले? 2 मॉलिक्यूल्स मिले। इससे हमको ये प्रूफ होता है कि बेटा यहाँ पे जो ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने फॉर्मेशन किया था, वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब जब कैटालिस्ट का काम कर रहा है तो खुद की मात्रा बढ़ा रहा है। ठीक है ना, कैटालिस्ट का काम ही ये हुआ कि रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या करे? थोड़ा तेज कर दे। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हुआ? दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मॉलिक्यूल्स सबको मिल रहा है। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट वर्क्स एज अ सेल्फ कैटालिस्ट। ठीक है, अब बात आती है श्लेंक इक्विलिब्रियम की। श्लेंक इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए, मान लीजिए हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, RMgX, 2 मॉलिक्यूल ले लिया हमने RMgX का। तो ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं किसके साथ? पहले आप इसको ऐसे लिख दीजिए, RMgX हो गया, और यहाँ पे RMgX
और ये X, ठीक है बेटा। अब ये जो मैग्नीशियम है ये इसकी तरफ क्या करेगा, पोलैरिटी शो करेगा, और ये इसकी तरफ करेगा, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ। अब अगेन यहाँ पर देखिए ये दो स्पीशीज अलग हो जाएंगी, एक ये स्पीशी और ये दूसरा स्पीशी, और ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में आएगा, देखो ऐसे ये इक्विलिब्रियम आएगा R2Mg मतलब डाई अल्काइल मैग्नीशियम, और ये MgX2, ठीक है, R2Mg और MgX2। इसी इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं बेटा श्लैंक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आपको क्लियर हो गए, सेल्फ कैटालिसिस का काम कैसे करता है और श्लैंक इक्विलिब्रियम भी क्या है। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस का काम करता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल का काम कैसे करता है, इसको मैं और इलेबोरेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। विद फ्यू एग्जांपल्स ले लेंगे एक दो, ठीक है, और देखते हैं। Grignard reagent as base, Grignard reagent as base। Grignard reagent बेस का काम कर रहा है, बेस का काम करने का मतलब वो H+ को कहीं ना कहीं से वो निकाल रहा होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमने कोई Grignard reagent ले लिया C2H5 MgBr, ठीक है ना। Grignard reagent का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX होता है बेटा, आप लोग जानते हो। यहाँ पे हमने अल्काइल ग्रुप क्या ले लिया है, इथाइल ग्रुप ले लिया है, मैग्नीशियम सेम है, और यहाँ पे हैलाइड ग्रुप को क्या ले लिया है, Br ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने रिएक्शन करा दिया सिंपली इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराया। तो देखिए रिएक्शन क्या होगा, ये देखिए ये जो C2H5 वाला ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, R- के फॉर्म में निकलेगा, मतलब कुछ इस तरीके से। देखिए C2H5 को मैं और इलेबोरेट करके लिख रहा हूँ CH3 CH2 MgBr, ठीक है। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा और क्या आएगा CH3 CH2, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। यही माइनस इस H2O मॉलिक्यूल जो कि कुछ इस तरीके का होगा, यहां से क्या करेगा, जाएगा और H+ को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। H+ को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसने H+ को क्या कर लिया, निकाल लिया। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3 और यहाँ पे CH2 था, एक H को निकाला तो क्या होगा CH3 वापस से, और CH3 को हम लोग क्या लिखते हैं C2H6। आप लोग को दिख रहा होगा ये कैसा मॉलिक्यूल है, एल्केन मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, अल्केन मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे क्या बचेगा, OH- यहाँ से बचा, और ये क्या है MgBr है, तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा MgOH-Br, ठीक है बेटा। तो बाई प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा क्या देगा, एल्केन प्रोडक्ट। अच्छा, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बेस का काम करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, अल्केन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अल्केन ही बने। अल्केन क्यों बना बेटा, क्योंकि हमने जो R लिया था वो क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अगर हमने यहाँ पे जो R लिया है वो किसी एरिल ग्रुप से चेंज कर दें तो हमारे पास जो बनेगा वो कैसे कंपाउंड होगा, बताओ, कोई बेंजीन लाइक स्पीसीज होगी, ठीक है ना, एरिल कंपाउंड वो भी होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो R ले रहे हैं वो अल्काइल ग्रुप है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, अल्केन होगा। इन द केस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वर्क्स एज अ बेस, इन द केस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वर्क्स एज अ बेस, ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ पे बेस की जगह न्यूक्लियोफाइल कर दूं तो यहाँ पे जो अल्केन का फॉर्मेशन होता है वो अल्केन नहीं होगा, वो कुछ और बनेगा, जैसे अल्कोहल दिखा रहे हैं अभी। अगला वाला रिएक्शन देख लो, ये चीज क्लियर हो गया ना। अब देखो अगला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करना है। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, वो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखता है अटैक होने के लिए। देखो हम सेम वही लेते हैं C2H5 MgBr, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो।
अब देखो, अगर इसका हमने रिएक्शन करा दिया किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, किसके साथ, आर, यहाँ पे आर डैश ले लो, यहाँ आर डबल डैश ले लो, ठीक है, यहाँ पे ये ओ, ठीक है। सिंपलिसिटी के लिए हम इसको आर एम जी एक्स लिख दे रहे हैं, चलो 2 मिनट के लिए, आर एम जी एक्स। अब देखो, अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो R माइनस स्पीसीज निकल रही है, यहाँ से देखो RMgX है, ये ऐसे टूटा, ठीक है, R माइनस स्पीसीज क्रिएट हुई, ये R माइनस वाली स्पीशीज क्या करेगी, ये देखो ये पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड है, कैसा है, पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे क्या रहा है, डेल पॉजिटिव सेंटर है और ये क्या है, डेल निगेटिव सेंटर है, डेल पॉजिटिव सेंटर, डेल निगेटिव सेंटर, क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया है, बॉन्ड का पोलराइजेशन हो गया है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, उसके ऊपर डेल नेगेटिव, तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो R माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करते हुए इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर क्या कर देगा, अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो क्या होगा, देखिए ये R डैश था, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा बेटा, ये R डबल डैश था, और यहाँ पे क्या आएगा, O माइनस आएगा बेटा, O माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, R, ये वाला इस पर अटैक किया, R आ गया इसके ऊपर O माइनस। अब ये O माइनस ऐसे रहेगा नहीं, ये क्या करेगा, इस Mg पॉजिटिव वाले सेंटर को क्या वो करेगा, कैप्चर करेगा, ये O माइनस इस पॉजिटिव वाले सेंटर को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, OMgX आएगा, OMgX आएगा, और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं एडक्ट, क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं, या आप लोग बोल लीजिए एडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट, क्या होता है, एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, एडिशन प्रोडक्ट क्यों बोला इसको, क्योंकि सिंपली आप देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, मतलब इसका एक पार्ट यहाँ नीचे ऐड हो रहा है और दूसरा पार्ट ऊपर की साइड ऐड हो रहा है, दैट्स वाई इसको हम लोग बोल देंगे एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट इसको बोल देंगे एडक्ट। अब अगर इसका हम लोग हाइड्रोलिटिक ब्रेकडाउन करा दें, ठीक है ना, या आप बोल लीजिए हाइड्रोलिटिक वर्कअप करा दें, तो क्या होगा, H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन करा रहे हैं, R डैश, R डबल डैश, ये हमारे पास ROH हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारे क्या पास मिल गया, अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल गया, और MgOH X ये अलग से मिला। तो ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल मॉलिक्यूल है, और कैसा मॉलिक्यूल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। तो यानी जब हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल रहा है, और जब बेस का काम कर रहा था तो मुझे क्या मिल रहा था, अल्केन मॉलिक्यूल मिल रहा था। कब, जब हमारे पास ये R अल्काइल ग्रुप था, R क्या था, अल्काइल ग्रुप था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी देखिए हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज बेस हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल समझा दिया। अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या होता है, द एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कंपाउंड्स कंटेनिंग पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक एल्डिहाइड कीटोन्स etc आर टर्म्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस। ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस सिंपली वो रिएक्शंस होते हैं बेटा जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन हो जाता है। कहां पर एडिशन होता है, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पर, या ऐसे कंपाउंड पर जिसमें मल्टीपल पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड्स हो, ठीक है ना बेटा। मतलब कहो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, मतलब एक जो बॉन्ड्स का पोलैरिटी होता है एक तरफ शिफ्ट हो गया हो, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई हो, शिफ्टिंग हो गई हो, डेल पॉजिटिव सेंटर एंड डेल नेगेटिव सेंटर आ गया हो। तो ऐसा बेटा कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में भी हो सकता है और नाइट्राइल्स के केस में भी पॉसिबल है। इसलिए हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स ही सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड्स टर्म यूज करके चल रहे हैं, ठीक है, ये बात गौर कर लीजिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस क्या होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं बेटा जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या होता है, एडिशन होता है। कहाँ पर एडिशन होता है, वहां पर उस कंपाउंड में एडिशन होता है जिसके अंदर पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। अब पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड्स आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और नाइट्राइल्स भी हो सकते हैं,
ठीक है, तो उसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन टर्म दे देंगे। ये तो हुआ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, यही ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है बेटा। ये जो आपका बना है ना, ये देखिए क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है इस पर, कार्बोनिल कंपाउंड पर, और हमारा क्या हुआ है, एडिशन प्रोडक्ट बना है। एडिशन प्रोडक्ट का हमने क्या किया, हाइड्रोलिटिक वर्कअप कराया है हमने। हाइड्रोलिटिक वर्कअप कराने पर हमको क्या मिल गया है, अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल गया है। और इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं कि भैया ये किस मैकेनिज्म से हुआ। हालांकि मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए RMGX से नहीं लिखेंगे, चलो पहले कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं। R डैश, R डबल डैश, और यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया। अब एडिशन किसका कराना है बेटा, RMGX का। ठीक है ना, तो यहाँ पे R लिख लेते हैं, MgX यहाँ पे हो जाएगा RMGX। अब देखो ये जो नेगेटिव सेंटर है, इसके ऊपर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, डेल नेगेटिव आएगा। तो ये जो डेल नेगेटिव वाला सेंटर है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव और यहाँ पे डेल नेगेटिव। ये जो डेल नेगेटिव वाला सेंटर है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है R माइनस। तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा कहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जैसे ही अटैक किया, ये बॉन्ड क्या करेगा, ऐसे टूट जाएगा। ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है, इसका एक पाई बॉन्ड क्या करेगा, ऐसे ऊपर ब्रेक डाउन कर जाएगा। और ऊपर ब्रेक डाउन करते ही ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि देखिए ऐसे होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया, तो ये नेगेटिव किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा। इस मैग्नीशियम के साथ क्या होगा, वो अटैच हो जाएगा। आया बात समझ में। अब देखिए वो कह रहा है यहाँ पे R डैश, R डबल डैश, ये कहाँ पे आया, नीचे की तरफ आया, यहाँ पर अटैक किया, तो R हुआ। ऊपर ऑक्सीजन का एक पाई बॉन्ड टूट चुका है और किसके साथ जुड़ गया है, देखिए यहाँ पे MgX के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ। ठीक है बेटा, तो यानी यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। दैट्स वाई इस एडिशन रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब इस एडक्ट का अगर हम लोग हाइड्रोलिटिक वर्कअप कराते हैं, यानी H3O पॉजिटिव के साथ ट्रीट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए R डैश, R डबल डैश, यहाँ पे R हो जाएगा OH प्लस MgOH। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या मिल गया, अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल गया। तो ये हुआ इसका मैकेनिज्म। क्या हुआ, मैकेनिज्म। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस मैकेनिज्म से जाता है, तो देखिए ऐसे इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने रिएक्शंस के ऊपर कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस प्रकार के रिएक्शंस शो करता है। ठीक है, और बेसिकली आप लोग को 11th-12th में कुछ ही रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे अल्डिहाइड और कीटोन्स के ही रिएक्शंस देखने को मिलेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का डिस्टिंक्शन भी एक तरह से आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर सकते हो। देखो यहाँ पे रिएक्शंस या फिर करो एप्लीकेशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वैसे तो बहुत ढेर सारे होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मेजर पोर्शन हमने आप लोग के लिए निकाले हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा, अगर आप लोग उसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा दो HCHO के साथ, तो क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बना देगा, RCH2OH। अगर इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप लोग किसी भी अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा दो, लेकिन वो फॉर्मल्डिहाइड ना हो, तो वो क्या 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा।
अगर इसी ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन आप लोग किसी कीटोन के साथ कराते हो तो वो क्या करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल फर्निश करेगा, ठीक है। और अगर इसी ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन आप लोग किसी एस्टर से कराते हो तो किसको देगा, 3 डिग्री अल्कोहल अगेन। किसी एसिड हैलाइड के साथ 3 डिग्री अल्कोहल अगेन। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो किसी ग्रिग्नार्ड रीजन का तो क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, ठीक है। और अगर आयोडीन के साथ कराते हो तो एल्काइल आयोडाइड, क्योंकि यहाँ पे R- निकलेगा अल्काइल ग्रुप और वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अल्काइल आयोडाइड बना लेगा, ठीक है। तो एग्जाम्स में आप लोग के जो पूछे जाते हैं 11th-12th के वो क्या होते हैं, HCHO, CHO मतलब किसी कोई भी एल्डिहाइड और यहाँ पे कीटोन, यही 3 पूछे जाते हैं। और देखो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल 3 बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी डिस्टिंक्शन के चलते आप लोग से ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तीनों में ही कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। तो आओ उसको 1 by 1 देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले हम लिखेंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इसमें क्या है बेटा। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड आप लोग ले सकते हो। मान लो हमने ये ले लिया, क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड हमारा क्या होगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा किसी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के लिए। ये भी हम बात ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की कर रहे हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो गया बेटा। अब इसमें रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में रिएजेंट हमारा होता है पहला, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही हो जाएगा RMgX, ठीक है बेटा। और दूसरे नंबर पे क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोलिटिक वर्कअप कराते हैं तो H3O पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है बेटा। ये 2 हुआ हमारे पास। अब देखो इसका रिएक्शन कैसे ये प्रोसीड करता है रिएक्शन। ये हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है कुछ इस प्रकार का, कार्बोनिल कंपाउंड। इसका हमने रिएक्शन कराया RMgX ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, ठीक है ना। पहले स्टेप में यही कराते हैं। तो क्या करेगा, ये इस पे आके ऐड हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन देगा, ठीक है। तो हमारा कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट दिखेगा। और ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, R यहाँ पे आ जाएगा अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा ना। यहाँ पे डल पॉजिटिव था और यहाँ पे था डल नेगेटिव था, तो ये R कहाँ, R- कहाँ अटैक करेगा, यहाँ डल पॉजिटिव वाले सेंटर पर अटैक करेगा, तो ये कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा। और यहाँ पे O था ऑक्सीजन, इसके ऊपर डल नेगेटिव था, ये मैग्नीशियम से जाकर अटैच हुआ था, तो OMgX, ठीक है बेटा। ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट बना। अब यही एडिशन प्रोडक्ट का हम क्या करना है, दूसरे नंबर पे हाइड्रोलिटिक वर्कअप करा देना है H3O पॉजिटिव के साथ। तो देखो ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, CR, यहाँ पे और क्या देगा OH प्लस Mg, यहाँ पे OH और यहाँ पे X, ठीक है बेटा। तो देखो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल गया। क्या मिल गया, अल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला, अल्कोहल मॉलिक्यूल मिला। अब देखो बारी बारी से हम देखेंगे कि ये कार्बोनिल कंपाउंड जो हमारे पास दिया गया है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर इसको हम चेंज करते जा रहे हैं तो हमारा जो अल्कोहल का फॉर्मेशन है वो कैसे इफेक्टेड होगा। मतलब अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, क्या लूंगा मैं, फॉर्मल्डिहाइड ले लूंगा, फॉर्मल्डिहाइड, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर यही मैं ले लूंगा कोई भी अल्डिहाइड, लेकिन वो फॉर्मल्डिहाइड ना हो, ठीक है ना, कोई भी अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तो हमारा क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा बेटा। और अगर यही मैं ले लूंगा कीटोन, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
आइए चलिए देखते हैं इसको भी। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन देखना है पहला किसके साथ, विथ फॉर्मल्डिहाइड। किसके साथ देखना है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देखना है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड हम ले लेंगे HCHO, मान लो H+O, ये HCHO, ठीक है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। अब इसका रिएक्शन अगर आप लोग करा देते हो RMgX के साथ, पहले नंबर पे जो था RMgX के साथ, तो क्या होगा, ये R वाला ग्रुप इसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैच होगा। ये देखो डेल पॉजिटिव, और ये क्या था, डेल नेगेटिव था, ठीक है बेटा, डेल नेगेटिव। तो ये R नेगेटिव वाला सेंटर, ये डेल नेगेटिव था, इसको पता था डेल पॉजिटिव था, तो यही नेगेटिव वाला सेंटर कहाँ जाता था, यहाँ पे आता था। यहाँ से देखो क्या बनाता था, HCH, तो वैसे ही था, यहाँ पे क्या देगा, R आ जाएगा, अटैच हो जाएगा, यहाँ पे O और MgX, ठीक है, यही हमारा एडिशन प्रोडक्ट था वहाँ पर। अब इसका क्या करेंगे सेकंड स्टेज पे, बोलो बेटा, हाइड्रोलिटिक वर्कअप करा देंगे। हाइड्रोलिटिक वर्कअप कराने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, HC, यहाँ पे H, यहाँ पे R था, OH प्लस MgOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये हमारा कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। यानी फॉर्मल्डिहाइड से, ये क्या था हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड था, फॉर्मल्डिहाइड से हमारे पास क्या बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, जो हमारे पास अल्कोहल बन रहा है बेटा, उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उतने ही होंगे जितना इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन होंगे, और प्लस इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कार्बोनिल कंपाउंड में जितने कार्बन होंगे, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जितने कार्बन हैं प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जितने कार्बन हैं इज इक्वल टू जो हमारे पास अल्कोहल मॉलिक्यूल बन के आ रहा है प्रोडक्ट साइड में, उसका नंबर ऑफ कार्बन्स के बराबर होगा, ठीक है बेटा। और देखते हैं दूसरे नंबर पे, अब हम लोग कोई भी अल्डिहाइड ले लेंगे, लेकिन वो फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। देखो फॉर्मल्डिहाइड ऐसे था, अब यहाँ पे क्या लेंगे, RCH डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत, R' ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन अगर आप लोग कराओगे RMgX के साथ, देखो क्या बनना चाहिए, ठीक है, RCH R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OMgX, तो बना लोगे, वेरी इजी, सिमिलरली ऊपर की जैसे ही बनाना है आप लोग को। दूसरे नंबर क्या ले लेंगे, हाइड्रोलिटिक वर्कअप करा देंगे H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास R'(CH), यहाँ पे R और OH प्लस MgOH, और ये क्या देगा X, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे अल्कोहल मॉलिक्यूल, मतलब ये जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके पास कितने अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, 2 डिग्री, ठीक है बेटा। तो यानी अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड अगर हम लेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। अब इसमें भी वही होगा कि इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे बेटा, वो इन दोनों के सम के बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2, और यहाँ पे क्या है 1 2 तो था ही, और एक इसका भी एड अप हो गया है R वाला, ठीक है। अब बारी करते हैं तीसरे की। फ्रॉम कीटोन, कीटोन से कैसे बनाएंगे, तीसरे नंबर पे आएगा कीटोन्स। कीटोन हमारे पास कैसा होगा बेटा, R' C R'(O), ऐसा ही होगा कुछ कीटोन। अब इस कीटोन का हमने रिएक्शन करा दिया हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, मतलब पहले नंबर पे RMgX, ठीक है बेटा। जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है, R'
सी आर डबल डैश, और यहाँ पे क्या देगा, ये वाला आर यहाँ पे जुड़ जाएगा, आर ओ एन जी एक्स। ठीक है बेटा, अब इसका क्या करोगे आप लोग, हाइड्रोलिटिक वर्कअप करा दोगे H3 पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा आर डैश सी आर डबल डैश आर ओ एच, ठीक है, प्लस एम जी ओ एच, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो ये कैसा है, 3 डिग्री सेंटर है, ठीक है ना, 3 डिग्री अल्कोहल है, यानी कीटोन से हमारे पास क्या बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। यहां पर भी आप लोग देखोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कीटोन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड रीजन में डिस्टिंक्शन आ सकता है कि भैया आप फॉर्मल्डिहाइड और अल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये था आज के बारे में ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में, ठीक है। जितना हो सकता था इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, ठीक, थैंक यू।